रुक्मिणी माता का विवाह हुआ। ऐसा विवाह जिसकी कोई परिकल्पना भी नहीं कर सकते। कुछ समय में माता रुक्मिणी की प्रथम संतान हुई, जिसका नाम था प्रद्युम्न। प्रद्युम्न जी महाराज का विवाह, प्रद्युम्न जी महाराज का जैसे जन्म हुआ वैसे ही प्रद्युम्न जी महाराज को सम्रासुर नाम का राक्षस पकड़ करके ले गया, और ऐसा ले गया जिसकी कोई सीमा नहीं महाराज जी। अब सुखदेव बाबा ने, राजा परीक्षित ने सुखदेव बाबा से पूछा क्यों ले गया? बोले सुनो, ये सम्रासुर नाम का जो राजा था बड़ा ही आतताई था। इसका इतना आतंक था कि आतंक के कारण मजबूर होकर के भगवान ने सम्रासुर नाम के राक्षस को आकाशवाणी से श्राप दिया कि भगवान श्री कृष्ण की जो संतान होगी वही तेरा काल होगी। अब देखो भैया, काल से तो महाराज जी सब डरते। हमें पता पड़ जाए हम काल आगो में बतकाओ मस्कत, काल को पता पड़ जाए हम तुरंत महामित तुमने बैठा दे कि मनने नहीं है। बताओ कोई मरना चाहता? बताओ भाई, कोई मरना चाहता? कौन मरना चाहता बताओ? कौन ही जा बचाओ? बूढ़ी बूढ़ी नौकरियां जिनके दांत गिर गए वे भी तैयार नहीं है। ठटरी बनाओ अपनी, अबे 35 साल के हैं। मरना कोई नहीं चाहता कल काल में। तो बोले महाराज ये प्रद्युम्न कौन है, पहले तो ये बताओ। बोले बता दो। बोले बिल्कुल। बोले प्रद्युम्न जी महाराज स्वयं कामदेव का अवतार है। बोले कैसे? गोस्वामी तुलसीदास ने वर्णन किया, कृष्ण तनय होहि है पति तो हो रहा। कृष्ण तनय होहि है पति तो रहा। कृष्ण तनय होहि है पति तो हो रहा। कृष्ण तनय हुई है पति तोरा। कृष्ण तनय हुई है पति तोरा। बचन अन्यथा कोई न मोरा। बचन अन्यथा कोई न मोरा। कृष्ण तनय है पति तोरा। कृष्ण तनय है पति तोरा। कृष्ण तनय है पति तोरा। ये कामदेव जी महाराज है। एक बार की बात है, सुखदेव बाबा कहते हैं राजा परीक्षित, भगवान श्री भूत पावन भोलेनाथ भगवान की बड़ी सुंदर तपस्या करने में संलग्न हो गए, और ऐसी तपस्या की कि तपस्या के प्रभाव से तीनों लोक हिल गए, हिलायमान हो गए, गुंजायमान हो गए। अब क्या किया जाए? ब्रह्मा जी ने सबको बुलाया। सबरे देवता डरते थे भोलेनाथ को। किसको मरना है भोलेनाथ के सामने आकर के? देखो भोलेनाथ का दो नाम है, एक भोलेनाथ तो गुस्सा आ गई तो त्रिलोकीनाथ, दिमाग खराब हो गया तो हिंदी में समझा देंगे। अब हुआ क्या भैया, भोलेनाथ महाराज के ऊपर विशेष कृपा करते हुए सबरे देवताओं ने भोलेनाथ को जगाने का सतत प्रयास किया, लेकिन भोलेनाथ नहीं जगे। अब तो भैया काम के देवता कामदेव जी महाराज को बुला। अब देखो काम वासना में दुनिया लिप्त है। आज के मनुष्य की वो मत आई, मैं टंकी के कुआ ले आ रहा हूं जो वो मत आई दिया।
हुआ बच्चा जो हरेंद्र तुम्हारे रिश्तेदार आ गए। देखो देखो तो डलिया, टपज्जा, टिपारो, टंकी, बैग। ये मम्मा आएगा, ये कुआं बच गया। मम्मा राम राम। और मम्मा यारे लाख आ गई। माई राम राम। माई राम राम। क्या कह रही थी फिर से कहना। ओ माई राम राम। भज्जू ना होता है तो देखो तो टिपारो ले आई का माई लेता आई। भज्जू ना होना धरो, हमने कौन सा पाप करो। तो मम्मा कहाँ गए मम्मो। आय हाय ये मम्मा है कितना प्यारा लग रहा हो मम्मा। आहा हंसी में तो ऐसे लगा जैसे तीनों लोग मम्मा ही ना हो। हरी सिंह जी नहीं हंस रहे, या तो दिमाग खराब है कि ज्यादा चलो गो। हाँ माता जानकी सत्य शपथ करुणा निधान की। हाँ? और तुमोरन की सो कोनो परभाष ही नहीं है, खूब बचो ही नहीं है तुम्हारे हंसवे लाग। हमारे यादव जी भी हैं, ठाणे हो जाइयो भैया यादव जी। जब जे न छे तो समझ लो पूरे आदमी भाग दे। भीड़ भगाओ ने होए तो मैं यादव जी खाना छुआ दो। हम कह रहे पूरे पंडाल के बारे भाई नचत थोड़ी है, जे तो फुटिया मारा थूका की। बैठो बैठो, ये भी सीधे सज्जन है। इनकी धर्म पत्नी भी आई है, कहा है बे हंसती रहती। वाह वाह। और भी यजमान है, कुंडी वाले यजमान कौन कौन है जरा बताओ। सब व्यस्त होंगे। तुम्हारे रिश्तेदार आ गए कि नहीं हरी सिंह जी। कितने बैठे रिश्तेदार हरी सिंह जी के हाथ ठाणे करो। अरे चले ही आ रहे का महाराज जी। इतनी व्यवस्थाएं हो गई। हमने होटल में 35 रूम बुक हैं। होटल में होटल राममन के 35 रूम बुक है महाराज जी। मऊ की झांसी के होटल के 16 रूम बुक हैं। आज ही मैं वीडियो के माध्यम से कहूंगा जिस जिसको आना है घर से ही सब लोग आते रहे, कोई दिक्कत नहीं। अभी भी व्यवस्था में कोई कमी नहीं। हम लोग पूरी ताकत लगाएंगे, आपकी व्यवस्था पूर्ण करेंगे। लेकिन अगले वर्ष में आपको वादा देता हूं कि आपके आने से पहले यहाँ इतने भवनों का निर्माण हो जाएगा कि आप सबको कभी अव्यवस्थित नहीं होना पड़ेगा। एक 2 कमरा मैं अपनी बहन के नाम से बनाऊंगा और उसका ताला लगा के चाबी बहन जी तुम्हारे हाथ में दे दूंगा, ठीक है। जब आना खोलो, खटाखट रहो। जल्दी से जल्दी यहाँ पे रूमों की व्यवस्था होगी। और मैंने पूर्व में जो संकल्प किया था राधा पाठशाला के लिए, गरीब बेटियों के लिए, तो उसकी भी व्यवस्था करूंगा। कोई कमी नहीं रखूंगा। बस आप सब लोग दुआ करो कि तब तक मेरे तन में प्राण बने रहे। मैं जरूर करूंगा, जरूर करूंगा, जरूर करूंगा। तो कामदेव जी महाराज पर आज आप प्रसन्न हुए। भोले बाबा ने तीसरा नेत्र खोला, कामदेव जी को जला करके भस्म कर दिया, राख ढेर कर दिया। कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा।
बोले बाबा ने कह दिया कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा। भगवान श्री कृष्ण की जो पहली संतान होगी वही तेरा पति होगा। अब तो भैया जब इतनी बातों को सुना तब तो प्यारे कहा जाता, इतनी बातों को सुनने के तत्पश्चात ही बड़े प्रेम के साथ आनंद पूर्वकम आनंद लेते हुए भगवान श्री कृष्ण की कथा पूर्ण हुई। अब तो सम्रासुर नाम का राक्षस समुद्र में लेकर के प्रद्युम्न जी महाराज को फेंक दिया। अब जब समुद्र में फेंका तब कहते हैं देखो भैया जिसकी मृत्यु हो तो वो मर जाता है और जिसकी मृत्यु ना हो वो बच जाता है। मछली ने प्रद्युम्न जी को निगला और वही मछली को मछुआरे पकड़ लाए, बीच में से फाड़ा तो रानी भानुमती उस पुत्र को लेकर के सम्रासुर के दरबार में पहुंच गई। सम्रासुर ने कहा पालो। नारद मुनि ने पूर्व जन्म की पूरी कथा सुनाई और महाराज उसको पाला। वही प्रद्युम्न अल्प आयु में श्याने हो गए और उन्हीं प्रद्युम्न जी महाराज ने सम्रासुर से युद्ध किया और सम्रासुर नाम के राक्षस के प्राण पखेरु उड़ गए।